नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की। जीएसटी टैक्स बेस में बढ़ोतरी और वर्तमान समय में व्यवसाय की प्रकृति अनुसार निर्मित हो रही पंजीयन की बाध्यता पर एक दिवसीय कार्यशाला रायपुर रोड स्थित टिम्बर भवन में हुई। राज्य कर विभाग धमतरी द्वारा आयोजित कार्यशाला में व्यापारियों को विवरणी पंजीयन आईटीसी पर विशेष जानकारी दी गई। व्यापारियों ने मौजूद अधिकारियों व चार्टर्ड अकाउंटेंट से सवाल कर व्यापार से जुड़े शंका का समाधान किया। विभाग की ओर से शहर के सभी व्यापारियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और अधिवक्ता संघ के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। राज्य कर सहायक आयुक्त अहिल्या शुक्ला ने सभी व्यापारियों को जीएसटी के तहत प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की जानकारी दी। उन्होंने समय पर विवरणी प्रस्तुत करने अनुरोध किया। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष वक्ता वकील आर.के. वाधवानी, आयुष महेश्वरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट विभाग की ओर से राज्य कर अधिकारी अगस्तुस लाकड़ा, राज्य कर निरीक्षक संतु सलाम, शैलेंद्र ठाकुर व विभाग की राज्य कर सहायक आयुक्त अहिल्या शुक्ला एवं विभाग कर्मचारियों के साथ अधिवक्ता संघ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, के.डी. वाधवानी अधिवक्ता, सीए आयुष महेश्वरी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, व्यापारी संघ कुरुद के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में मंच संचालन विभाग की ओर से सत्यम सिन्हा, राज्य कर निरीक्षक ने किया। व्यवसायियों को जिनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है उनको रजिस्ट्रेशन लेने से क्या क्या फायदे होंगे आ रहे हैं, उन्हें भी 90 दिन से के लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। ई-वे बिल के बारे में बताया और कंपोजिशन स्कीम को भी आपने बड़े ही सरल तरीके से हमारे सामने में डिफाइन किया और ने कहा कि किसी भी शॉप के सामने उनका जीएसटी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से बताया सर आपने। और जैसे कि हम सभी यहाँ 3 इंस्पेक्टर हैं, मैडम की छत्र छाया में सलाम सर, शैलेंद्र ठाकुर सर और मैं, यहाँ 3 इंस्पेक्टर हैं। हम यहाँ इस डिपार्टमेंट के आंख और कान हैं। जो भी फील्ड में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी फील्ड में क्या चल रहा है, उसका अपडेट हम आकर के मैडम को देते हैं। तो हमने जब कभी इंस्पेक्शन में गया है तो बहुत से व्यवसायियों का कराने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि व्यवसायियों में भी यह जागरूकता बनी रहे कि 200 से अधिक का यदि सामान खरीदी हो रहा है तो उसका इनवॉइस काटना ही है। यदि आपने जीएसटी नंबर लिया है तो उस जीएसटी नंबर को स्पष्ट तरीके से डिस्प्ले करना आवश्यक है। तो चलिए अब आगे की जो मोदी जी ने ताज़ किया है उसको हमको मानना है। हम बंधन में है, हमको बांध कर रखा है। आज जिस समय जीएसटी लगा उस समय स्टेट को कंपनसेशन देने की बात थी, लेकिन 5 साल के बाद कंपनसेशन बंद हो जाना है ये पहले से घोषणा थी और आज कंपनसेशन बंद हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा उसी पैसे से शासन चलना है, विभाग चलना है और ये मदद आपको और हमको करनी पड़ेगी, वकील भी और व्यापारियों को समय पर जो जीएसटी में प्रावधान है कि आपको ये काम इस तारीख तक करना है, ये काम इस तारीख तक करना है, ये बंधन जो पालना है उस बंधन का पालन हमको करना चाहिए। नहीं करने से 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो समय पर रिटर्न नहीं भरता, उसकी पेनल्टी लग जाती है। समय पर टैक्स नहीं पड़ता, ब्याज लग जाता है। ये ब्याज और पेनल्टी से अगर हमको बचना है, बहुत बड़ी राशि बनती है ब्याज के लिए और पेनल्टी, इससे अगर बचना है तो हमको समय पर काम करना है। ये जरूर है कि दिक्कत होती है, आज ऑनलाइन की बात है, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जिस माध्यम से भी कर रहे हैं वो माध्यम तो है, वकील का माध्यम हो, सीए का माध्यम हो या और कोई मुनीमों का माध्यम हो, ये समय पर काम करना चाहिए। समय पर हमको पैसा पटाना चाहिए। जब भी पैसा पटेगा इसी पैसे से शासन चलना है, शासन का उद्देश्य पूरा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन बजट आपको नहीं मिल रहा। और मेरा एक निवेदन सुब्रत मैडम से भी है कि मैडम कुछ एकाध कार्यशाला ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यापारियों को क्या समस्याएं हैं उसका नोट करके हम भेजें और काउंसिल में वो बात हमारी रखी जाए स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ज़्यादा अच्छा। आज व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत
समस्या है, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जैसे ने बहुत सी बातें की, ये सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, इनके यहाँ की बस की बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है। जो कुछ भी अमेंडमेंट होता है, जो कुछ भी निर्णय होता है, जिस जो भी काम होना है, ये सारे काम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी काउंसिल है, उस काउंसिल की बैठक में तय होता है। बैठक से तय होगा जब भी संभव है, नहीं पता नहीं। और उसमें भी क्या है, कई बार बैठक होती है, बैठक से निर्णय हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं निकलते। तो मेरा ये निवेदन है आप सबसे और सारे व्यापारी भाइयों से, मुनीमों से, वकीलों से, इस समय पर रिटर्न भरवाएं, समय पर हर काम करें। जो जो प्रावधान दिए हैं जीएसटी में, ई-वे बिल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ये सब काम छोड़ो। अब तो समय आ गया है ईमानदारी से काम करने का। ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारा काम भी बढ़ेगा और शासन को पैसा मिलेगा, आपको भी लाभ होगा। तो जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा कमाओ। लोग ढूंढते हैं नंबर 2 काम का झूठ। जीएसटी लागू होने के बाद भी नंबर 2 का काम बहुत हो रहा है। रायपुर में ढेरों ट्रकें रोज पकड़ाती हैं और लाखों रुपए की पेनाल्टी उनको लगती है। इससे बचो भाई, यही तो हमारा मुनाफा और मुनाफा सारा खा जाता है डिपार्टमेंट। क्या फायदा है सारे वो चीज़ें इतनी ही है। कई लोग आरसी सप्लाई करते हैं, उनकी अदर टैक्सेबल भी होती है, किसी के नंबर नहीं लेते, जबकि उनको नंबर लेना चाहिए और उस टैक्स पर सर्विस पे टैक्स पर। और ऐसा भी है कि जो खाली एग्जेम्प्टेड तो पे हैं, और अगर वो 25 लोग हैं, अगर जब अपन पेन के लिए अप्लाई करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो रेंडमली हमारा जो जीएसटी नंबर जो अप्रूवल किया जाता है, कभी सेंट्रल में चला जाता है, कभी स्टेट में चला जाता है। अगर मेरा सेंट्रल में चला गया है तो स्टेट में अलग से नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो डीम रजिस्ट्रेशन माना जाता है कि अगर मेरा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हुआ है तो स्टेट में भी हो गया है और IGST में भी हो गया है। आप देखेंगे कई बार ना कोई आगे एग्जीबिशन लगाते हैं, ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाते हैं, कपड़े का लगाते हैं, क्रॉकरी का लगाते हैं, उनके लिए एक कैजुअल टेक्सुअल पर्सन होता है कि वो टेम्परेरी नंबर लेते हैं 90 दिन के लिए, और 90 दिन के लिए वो एडवांस टैक्स पटाते हैं। और जब अपना व्यवसाय करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, तो जो टैक्स पटाते हैं एडजस्ट करते हैं, बाकी को रिफंड लेते हैं या पटाना होता है पटाते हैं। ये लिमिट है, ये लिमिट जैसे अपन रेट नहीं पढ़ते थे कि 30 लाख, कुछ स्टेट में यह 10 लाख की है और 20 लाख की है, लेकिन हमारे स्टेट में ये 40 लाख है। तो हमारी टर्नओवर अगर गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं, आप देखेंगे इनकम IRS आया है, उसमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स अपने जो डाटा है वो GST से शेयर करेगा। उसने अपना डाटा वहाँ से फाइल करते हैं, वो इनकम टैक्स में जाता है, हमारे पास आता है। अब उसके 30 दिन के अंदर आपको लागू होता है, 40 लाख या 20 लाख का होता है, तो 30 दिन के अंदर तो उसके एक तो पेन नंबर है, पेन कार्ड है, दूसरा आधार कार्ड है, तो फिर अपन डाटा को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। उसमें सब कुछ करके अपन सबमिट करते हैं, तो 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी करता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक रहता है तो एक क्वारी देता है आपको, और क्वारी देने के बाद आपको 7 दिन का समय देता है कि उस क्वारी हो जाता है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फीस बढ़ानी नहीं पड़ती है, सब ऑनलाइन प्रोसेस। इनकेस अगर आप पेन वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट आपके पास आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है और आपको रजिस्ट्रेशन मिलने की बहुत टाइम लगता है। 30 दिन तो मन में GST की जरूरत नहीं है, वो बहुत सारे तथ्य नहीं, 3-4 हो गई हैं, जैसे कि किसान है, उसको जरूरत नहीं है। कोई ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन है, ऐसी सप्लाई देता है जिसमें RCM लागू है, जैसे वकील हम लोग हैं, हमारे में RCM लागू होता है। हमारा अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर भी है तो हमको GST की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे में GST जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारी सर्विस लेता है। आज स्टेट GST काउंसिलिंग की तरफ से कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें GST स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ज़्यादा बढ़े, इस संबंध में इन्होंने कार्यशाला में GST व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्यों है, कितने टारगेट तक सेल के बाद उनको GST अनिवार्य है, इस संबंध में विशेष चर्चा चल रही थी। यहाँ पे व्यापारियों के हित को जानने के हिसाब से इनको कार्यशाला आयोजित की जानी थी, लेकिन गवर्नमेंट GST इनपुट कैसे बढ़ाई जाए, इस संबंध में इन्होंने कार्यशाला आयोजित की और व्यापारियों को अवगत कराया कि किस तरीके से GST में हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कितने टारगेट तक के हम कंपोजिशन में आ सकते हैं, कितने टारगेट के ऊपर हमको GST पटानी पड़ेगी। कुल मिलाकर के यहाँ का आयोजन GST का कलेक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, जो एक धमतरी के हिसाब से अच्छा कार्यक्रम था। व्यापारियों को इसमें नई नई जानकारियाँ मिल गई और अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो कुछ चेंजेस किया है उसकी भी जानकारी व्यापारियों को उपलब्ध कराई गई। इसके लिए GST काउंसिलिंग को बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं। आपका परिचय बताइए। मैं आर के वाधवानी एडवोकेट धमतरी। सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? ये कार्यशाला का जो आयोजन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे व्यापारियों को जागरूक करना कि जो जीएसटी के दायरे में आते हैं लेकिन किसी डर वजह से वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं और उसको जीएसटी के जो बाकी जो प्रोविज़न है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी में अगर किसी को व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है और गुड्स सप्लाई करता है तो उसको वॉलंटरी जीएसटी नंबर लेना चाहिए और अपना टैक्सेशन पेमेंट करना चाहिए। तो ऐसे व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कि भाई अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो आप जीएसटी नंबर लीजिए और अपनी टैक्सेशन पेमेंट करिए। मैं अहिल्या शुक्ला, सहायक आयुक्त धमतरी वृत्त राज्य कर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत कार्यरत हूँ यहाँ पे। किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और व्यापारी संघ को ये जीएसटी का कितना फायदा मिल रहा है? जुलाई 2017 के बाद हमारे देश में जीएसटी की कार्यप्रणाली चालू है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी जीएसटी के एक्ट और प्रावधान लागू हैं। तो अभी लगातार उसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए हैं, कुछ राजस्व हित में हैं, कुछ व्यापारिक हित में हैं। तो इन्हीं के जो चेंजेस आए हैं रिसेंट उसमें, और जीएसटी में हमको जो टैक्स बेस बढ़ाना है और रिटर्न की कंप्लाइंस बढ़ानी है, तो उसी जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया था। आने से तो ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा हुआ नहीं और सक्सेसफुल 5 साल हो गए और ये चार्टेड अकाउंटेंट ही है। अगर वो नहीं आते तो 100% इंडिया में जीएसटी फेल हो जाता। आज हम चार्टेड अकाउंटेंट आए, हमारी आईसीआई ने लगभग 10,000 से ज़्यादा सेमिनार 2017 से चालू किया है और हम लोग निरंतर उसको करते जा रहे हैं। आप देखेंगे अगर पुराने एडवोकेट हैं वो वैट में ही इतना उलझे हुए थे, असेसमेंट कराना है, वो कराना है। तो नया जो कर प्रणाली आया था उसको एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं था। तो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को लिया और हमारे लिए इतना मुश्किल, मतलब इतना टफ था, इतना आसान नहीं था। ऑलरेडी हम लोग इनकम टैक्स में मतलब पूरा अपना समय दे रहे थे, है ना। उसमें से एक नया अपॉर्चुनिटी को लेना, एक्सेप्ट करना नॉट इजी। तो प्लीज़ ये मत कहिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कूदे हैं। अगर आज हम ये नहीं करते तो 100% लिख के ले लीजिए, इंडिया में जीएसटी फेल था और ये मोदी जी ने भी एक्सेप्ट किया है। ऐसा मेरी मान्यता है। मैं विनोद भाई नाराज मत होना, आपकी बात को काटने के लिए थोड़ा खड़ा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। और मेरा नंबर था भी नहीं बोलने का, लेकिन मैं इसको बोलना पड़ा इसलिए विनोद भाई बोले। आप सबको पूरा धन्यवाद देता हूँ और आभार मेरे सलाह मांगे। धन्यवाद। मेरा परिचय यह है, मैं विनोद खंडेलवाल बोल रहा हूँ। धमतरी का वरिष्ठतम व्यापारी संघ अध्यक्ष हूँ, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, स्टेट लेवल तक भी करता रहा हूँ मैं। अभी जीएसटी काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई इसमें सब समझाइश दी गई, तो मैंने भी एक समझाइश दी कि जो बीएससी, बीकॉम, इनका जो कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री, वैसे इसकी भी डिग्री रखी जाए। जब हर यूनिवर्सिटी में बीए, बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो हमारी जीएसटी की भी डिग्री एक प्रोवाइड की जाए सेपरेट, और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री उसमें मिले, जिससे अपने बच्चों को, व्यापारी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकें। बीए बीकॉम हमारा काम नहीं आता, जीएसटी काम आएगा। तो जीएसटी में हमको एडमिशन दिलाया जाए, इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट रखा जाए और उसमें इक्विवेलेंट डिग्री जैसे बीए बीकॉम की मिलती है वैसे जीएसटी की भी डिग्री मिलनी चाहिए उसमें। यही मेरी मांग है। बाकी तो सब कार्रवाई चलती गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है सर। के बाद मैंने जब बात संभाला 54 साल में मेरे दिमाग में कोई जीएसटी आई ही नहीं। पहले वो सेल टैक्स देखता रहा, फिर टर्नओवर टैक्स देखता रहा, फिर वो वेट टैक्स देखता रहा। हर जगह हम लोगों ने आंदोलन किया, स्टेट लेवल में आंदोलन किया, मैं सब सदस्य रहा। बड़ी मुश्किल से सेल टैक्स हटा, फिर ये टैक्स आ गया। वो सेल टैक्स बहुत अच्छा था। ये जीएसटी मतलब आप समझ नहीं सकते। एक भी व्यापारी मैं चैलेंज करता हूँ, एक व्यापारी को समझ में आ गया कितनी रिटर्न है, कितनी क्या है, आप कितनी भी कार्य चाहते हैं मैं बता रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ इस बारे में। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जीएसटी में एक इस्तेमाल होता है, वो कर दिया जाएगा, होना चाहिए। बैठा रहता है नहीं, और जानबूझ करके कुछ अधिकारी न ले, समय समय रिटर्न भी फाइल करें, इस पर अधिक वसूली हो सके। बहुत तरीके ऑनलाइन बोलिए, ऑनलाइन आप लाइसेंस बनवाइए। हम ऑनलाइन लाइसेंस बनवाते हैं ना, तो जब तक आ जाओ हार्ड कापी ले लेंगे, जब तक हम आता नहीं देते हैं हार्ड कापी नहीं। ताकि आपकी नहीं बात करूँ, बहुत से डिपार्टमेंट है। और रहा तक बताना 54 साल में आज तक ये जीएसटी समझ में नहीं आई।
और मैं भी व्यापारी को चैलेंज करता हूँ, किसी व्यापारी को जीएसटी बारे में समझ ना आगे मैं चैलेंज करता हूँ, वो समझाते जीएसटी का अधिवक्ता लोगों का तो काम है, वो पढ़ते रहते हैं उनके पास बाकी बात आएंगे। चलिए बताइए, वर्ल्ड में कितने देशों में जीएसटी लगा हुआ है, कितनी कंट्री थी? आप तो इतने साल तक सीनियर अल्प समय में हम लोगों ने सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया और इस एक विचार की कार्यशाला आयोजित करनी है। इसको परिणित करने में जीपी शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगी मैं कि उन्होंने थोड़े समय में ही एक इतने बड़े सेमिनार का आयोजन करने का सहयोग हमको प्रदान किया। साथ में जिस भवन में हम जिस कक्ष में हैं वो उस भवन के मालिक श्री अग्रवाल जी उनको भी बहुत धन्यवाद देंगी कि उन्होंने पूरी व्यवस्था जो है चेयर स्लाइड भवन में किया है, क्योंकि ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ कि समय अगर हम ज़्यादा समय तक मतलब थोड़े समय लेके अगर प्रयास करें ऐसी कार्यशाला आयोजित करने का तो उपस्थिति अधिक होगी। और ये भी आश्वस्त करना चाहूँगी मैं अपने कार्यालय के माध्यम से कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है 3B रिटर्न फाइल करने में या जीएसटी से संबंधित या जो वैट की आपके केसेस बचे हुए हैं, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर्स हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमारे कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप आएँ और आपकी समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद। चाय की व्यवस्था है जी, सभी अधिकारीगण जी और इस सभा स्थल में उपस्थित धमतरी शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु और विशिष्ट बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। आज विस्मरणीय है कि हम लोग ऐसे आयोजनों में हम भी हमेशा आने का अवसर मिलना चाहिए और मैं आदरणीय शुक्ला मैम को भी धन्यवाद दूंगा व्यापारियों की ओर से कि जिले में ऐसा आयोजन जब भी हो हम व्यापारी भाई जिससे संबंधित जितने अधिकारी हैं, महेश्वरी जी और जितने वक्ता हमको जीएसटी से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित जो जानकारी दी है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमको ये डर महसूस रहता है कि हम जीएसटी का नंबर लेंगे तो हमको परेशानी होगी, हम अधिकारी को फेस करेंगे तो परेशानी होगी। तो ये सब डर है जो व्यापारियों को बहुत बाधित कर रहा था कि जो अपन डर है कि भीड़ जो आती है इसीलिए कम हो जाती है। तो बहुत सारे किराने वाले व्यापारी भी आए तो खूब से डरते हैं। साथ ही साथ अहिल्या शुक्ला मैम और लखरा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया। जीएसटी कानून आज लागू हुए 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और धीरे धीरे हम सभी अब इस कानून से वाकिफ भी होते जा रहे हैं, पर हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के साथ साथ सरकारें जब सरकारों को ऐसा लगता है कि अब करदाताओं को कहीं पे कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसी जगह पे अब सरकार को ऐसा लगने लगता है कि इस जगह से हमारी आमदनी कम हो रही है या आमदनी हम इस अमेंडमेंट के जरिए बढ़ा सकते हैं, तो सरकार तुरंत कहीं ना कहीं वो सर्कुलर अमेंडमेंट रूल्स के जरिए अपने गैजेटेड नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन देके हमेशा से इस मामले में तत्पर रहते हुए सरकार ने कदम उठाए। ऐसे ही मानना है कि जीएसटी एक ऐसा साधन है, अगर आप किसी भी जीएसटी के कानून को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं तो बहुत बड़ी प्रबल संभावना भी है कि जब आप डुबकी लगा के बाहर आ रहे हो तो कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन सर्कुलर आपके हाथ में फिर से हो। कुछ नोटिफिकेशन ऐसे थे जो बजट में ही आ चुके थे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।